जय श्री कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू TY क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 7 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस का एक टॉपिक है, हाउ द सेक्स ऑफ बेबी इज डिटरमाइंड। बेबी का सेक्स किस तरीके से डिटरमाइंड होता है। ह्यूमन बींग्स में चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, हायर ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। जो ये मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं उनके कैरेक्टर्स भी अलग अलग होंगे। अब ये कैरेक्टर्स अलग होंगे, उनके फीचर्स भी अलग होंगे और उन फीचर्स को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, उन तरीकों से हम कैसे जजमेंट लगाते हैं कि ये बॉय है या ये गर्ल है। तो मेल जो होता है उनमें क्या कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल में कौन से होते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, इनिशियल स्टेज में बॉडी जो होती है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, टोटली वो सेल से बना होता है। इस सेल में क्या होता है, पर सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में के अंदर क्या होता है, ये न्यूक्लियस जो होता है कि वो जेनेटिक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जेनेटिक्स मीन्स हेरिडिटी कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इट मीन्स फादर से अगर सन में या डॉटर में कैरेक्टर्स ट्रांसफर होंगे या मदर से जो है वो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होंगे, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? उसके लिए न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, थ्रेड्स के फॉर्म में स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं। थ्रेड्स के फॉर्म में स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं। इन्हीं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है क्रोमोसोम। क्या बोला जाता है? क्रोमोसोम। अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये पेयर ऑर्गेनिज्म में पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। मीन्स ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन जो गैमेट्स होते हैं उनमें ये अनपेयर फॉर्म में रहते हैं। इट मीन्स जस्ट हाफ। अगर सपोज अगर 12 है तो 12 का हाफ होगा 6। तो होल बॉडी में जो होगा 12 ऑर्गेनिजम्स 12 क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन अगर उनके गैमेट की बात करें, उसी ऑर्गेनिज्म के गैमेट की बात करें, तो गैमेट में 6 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे। तो अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं हर ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग अलग होते हैं, या मीन्स कैट में, डॉग में सब अलग होंगे। और अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग में जो होगा वो क्या होगा, 46 पेयर प्रेजेंट रहेंगे। 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन होल बॉडी। अब ये रिप्रोडक्टिव बॉडी में जो है तो होता है, क्या होता है, 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं। वहीं अगर उनके गैमेट की बात करें, इट मीन्स स्पर्म और एग की बात करें, तो वहाँ 23 प्रेजेंट रहेंगे। तो ये तो बात हो गई क्रोमोसोम की, उनमें पेयरिंग किस तरीके से होता है। अब ये जो क्रोमोसोम है ये पर्टिकुलर क्या होता है, कैरेक्टर्स के लिए स्पेसिफिक होता है। पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के लिए स्पेसिफिक। अगर ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो यहाँ 46 क्रोमोसोम होंगे। अब ये 46 जो क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे, तो 46 से गैमेट में कितने प्रेजेंट रहेंगे, 22। सॉरी, अब ये जो 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, अब क्रोमोसोम्स के पेयर जो है वो 46 रिप्रोडक्टिव बॉडी में, यानी होल बॉडी में 46 प्रेजेंट है। लेकिन अगर गैमेट्स की बात करें तो गैमेट्स में 23 पेयर्स प्रेजेंट है। अब इन्हीं 23 में से क्या होता है, ये 23 जेनेटिक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इन्हीं 23 में से क्या होगा, 22 तो कॉमन होंगे। इट मीन्स मेल और फीमेल में ये दोनों 22 क्रोमोसोम्स के जो पेयर होंगे वो कॉमन होंगे। लेकिन एक जो होगा, इट मीन्स जो 23 वाला होगा, या कह सकते हो एक क्रोमोसोम का पेयर जो है वो सेक्स डिटरमाइन करेगा। इट मीन्स ये क्या कर रहा है कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड करेगा, आइदर इट इज मेल और इट इज फीमेल। तो अगर हम 23 में से 22 जो होंगे वो सिमिलर होंगे और एक जो होगा वो क्या होगा, डिसिमिलर होगा। इट मीन्स अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में ये XX के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। इट मीन्स XX क्या है, इनको पेयर्स के नाम दिए गए हैं। XX फीमेल में प्रेजेंट रहेंगे और अगर मेल की बात करें तो XY प्रेजेंट रहेंगे। इट मीन्स गैमेट के लिए क्या होगा, गैमेट के बेसिस पे अगर देखा जाए तो क्रोमोसोम क्या होगा कि पेयर्स के फॉर्म में नहीं, एक पेयर जो रेस्पॉन्सिबल है, या इट मीन्स क्रोमोसोम जो सिंगल पेयर प्रेजेंट रह रहे वो गैमेट्स में प्रेजेंट है। अब गैमेट्स में क्या होगा, स्पर्म के अंदर क्या होगा, यहाँ XY हमने पढ़ा, कुछ स्पर्म में X क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेगा, कुछ स्पर्म में Y क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेगा। और वहीं अगर बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल में क्या होगा, एग में, तो यहाँ XX पड़ा है तो इट मीन्स एग के अंदर X ही क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेगा। इट मीन्स हम अगर जेनेटिकली स्पेसिफाई करें या सेक्स अगर डिटरमाइन करना हो तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एक फादर रेस्पॉन्सिबल होता है। फादर रेस्पॉन्सिबल होता है सेक्स के लिए, आइदर इट विल अ बॉय और इट विल अ गर्ल। तो यहाँ क्या होगा कि मदर जो होगी वो सेक्स के लिए
सेक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगी, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए मदर नहीं रेस्पॉन्सिबल होगी, यहाँ फादर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि अगर एक्स का एक्स के साथ हुआ तो क्या होगा, फीमेल बनेगी, और अगर एक्स का वाई के साथ हुआ तो मेल बनेगी। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में इसका डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ हम बात करेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की सेक्स किस तरीके से डिटरमाइन होता है। सपोज ये क्या है, स्पर्म से, ये क्या है स्पर्म से। अब इन स्पर्म में क्या होता है, सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। इट मीन्स वाई क्रोमोसोम का एक पेयर इसमें प्रेजेंट रहेगा, एक पेयर इसमें प्रेजेंट रहेगा। एक में एक्स है, एक में वाई है, दूसरे में एक्स है। तो यहाँ एक्स, यहाँ वाई प्रेजेंट है और यहाँ एक्स प्रेजेंट है। और एग सेल में एज यूजुअल क्या है कि एक्स क्रोमोसोम ही प्रेजेंट रहता है। इट मीन्स एग में क्या होगा, दो पेयर्स जो होंगे तो वो दोनों एक्स के होंगे। अब क्या होता है कि जब ये मेल जब ये स्पर्म एग सेल से कनेक्ट होता है, इट मीन्स क्या कह सकते हैं, फ्यूज होता है। जब ये एग सेल ये स्पर्म एग सेल के साथ फ्यूज होगा तो इट मीन्स यहाँ इसके पास कौन सा क्रोमोसोम है, वाई है, और इसके पास एक्स है। तो एक्स और वाई मिलके क्या बनाएंगे, एक्स वाई। इट मीन्स एक्स वाई जो होगा वो किसको डिटरमाइन कर रहा है, मेल को। तो ये जो जाइगोट होगा वो मेल होगा, ये जाइगोट मेल होगा। अब यहाँ बात करते हैं हम, नेक्स्ट हम बात करते हैं ये जो स्पर्म है, इस स्पर्म के अंदर एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। इसके पास एक्स क्रोमोसोम है और यहाँ एक्स सेल के अंदर जो होता है वो एक्स क्रोमोसोम ही प्रेजेंट रहता है। अब ये एक्स और ये एक्स मिलके क्या बना, एक्स डबल एक्स क्रोमोसोम। तो ये जो होगा वो एक्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फीमेल के लिए। तो ये जो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा वो फीमेल के रेस्पॉन्सिबल होगा। इस तरीके से क्या होता है कि ये डिटरमाइन किया जाता है कि जाइगोट का जो फॉर्मेशन है वो मेल है या फीमेल है। तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल मेल ही होता है। इट मीन्स क्या होता है कि जैसे पुराने टाइम में ये बताता था कि फीमेल लड़के और लड़की के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, जबकि इसका जस्ट रिवर्स है। इट मीन्स मेल जो होता है उसी का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है कि ये फीमेल बॉय होगा या गर्ल होगी। तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो होगा वो स्पर्म होता है, और ये स्पर्म क्या होता है, मेल में प्रेजेंट रहते हैं। तो इट मीन्स क्या है कि ये जो जेंडर डिटर्मिनेशन है, जेंडर डिटर्मिनेशन के लिए मेल ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। दैट इज ऑल अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। थैंक यू।